हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, बड़ा मज़ेदार होंगे। और हाँ, और आप ये भी सोच रहे होंगे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कैसे कराई जाए। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कराने से पहले दोस्तों आपको मनपसंद कॉलेज मिले, अच्छे कॉलेज मिले, इसके लिए कुछ स्टेप्स का आप ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या वो स्टेप्स होंगे जो कि काउंसलिंग कराते समय हम ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए बिल्कुल जो 2-4 मिनट का वीडियो होगा आप पूरी अच्छी तरह से देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह चॉइस फिलिंग करना है और कौन सी गलतियां हमें नहीं दोहरानी है जो कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बच्चों ने दोहराई है, या फिर अगर आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका पहला काउंसलिंग है तो आपको बिल्कुल देखना बनता है। तो ये सब सारी बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका ख्याल रखिएगा और अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिएगा। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो 25/8/2023 से शुरू हो रहा है दोस्तों। हम JCECB की साइट पे हैं और आज का जो लास्ट डेट है वो 30/8/2023 तक है, जैसा कि आप जानते हैं। और आपका जो अप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है वो 400 रुपीज़ है ST/SC के लिए, और वुमेंस के लिए कुछ अलग है, यानी 250 रुपये के आसपास है, ठीक है। और 400 रुपये OBC और क्या बोलते हैं BC1 BC2 और जनरल के कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डेट ऑफ जो पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर है वो 2/9/2023 को है, ठीक है। अब 2/9/2023 को आपका पसंदीदा BEd कॉलेज मिले, उसके लिए चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपका रैंक कितना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? रैंक कितना है। अगर दोस्तों आपका रैंक 1 रैंक से लेकर आपका पूरी तरह से 2000 रैंक के अंतर्गत आता है, यहाँ तक कि 2.5 से लेकर, अगर मैं आपको एक्सट्रीम रैंक बताऊं तो 0 से लेकर यानी 1 रैंक से लेकर अगर आपका 3000 रैंक तक का भी है तो आप सबसे पहले चॉइस फिलिंग में जो 10 में से 10 कॉलेज रखने हैं उसमें से सबसे पहले गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रखिए। यानी जो 4 गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कांके रांची, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू रांची। अगर आप गर्ल्स है तो बरियातू रांची पहले रखिए, क्योंकि देखिए ये कैपिटल है, सिटी एरिया है, तो वहाँ ज़्यादा अच्छा से आपको कोई भी चीज़ का सुविधा मिलेगा। अगर आप बॉयज़ हैं तो गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कांके रांची पहले रखिए। उसके बाद आता है, अगर आप हजारीबाग से बिलोंग कर रहे हैं तो अपना नियर का कॉलेज गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग रखिए। और अगर आप देवघर से बिलोंग कर रहे हैं उधर से तो देवघर रखिए। साथ ही एक नया BEd कॉलेज गवर्नमेंट में ऐड हुआ है दोस्तों। अगर आप किसी तरह से कोल्हान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किए हैं या उधर से ही जमशेदपुर की तरफ रहना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी यानी कि जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलेज कितने हो गए? 1 से लेके 5 तक सबसे पहले आप गवर्नमेंट को रखें, ठीक है। उसके बाद फिर सेमी गवर्नमेंट BEd कॉलेज को रखें। अब सेमी गवर्नमेंट BEd कॉलेज क्या? तो जैसे कि सेमी गवर्नमेंट BEd कॉलेज में आ गया आपका डोरंडा कॉलेज, डोरंडा, ठीक है। यानी अगर आप इधर से विनोद बिहारी महतो से बिलोंग कर रहे हैं कोलंचर यूनिवर्सिटी से तो आपका SSLNT कॉलेज, RSP कॉलेज झरिया। अगर आप उधर से विनोद भाई यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो चतरा कॉलेज चतरा हो गया दोस्तों। और फिर संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, ठीक है। तो ये सब जितने सारे कॉलेज है वो हो गया आपका सेमी गवर्नमेंट BEd कॉलेज। आखिर इसको करने से क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा यही है दोस्तों कि बार बार किसी भी तरह से आपको पैसे ऐंठा नहीं जाएगा, ठीक है। ज़्यादा फीस आपको नहीं मांगेगा। जो भी ऑफिशियल फ़ीस है 1.5 लाख एडमिशन का, और जो भी जैसे रजिस्ट्रेशन का, फॉर्म फिलअप का, अलग अलग तरह से कोई भी अजीब तरह से पैसा नहीं मांगा जाएगा। जो भी होगा काम ऑफिशियल होगा। लेकिन वहीं प्राइवेट BEd कॉलेज में थोड़ा बहुत इसमें देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट BEd कॉलेज ख़राब होते, बट अलग कुछ प्राइवेट BEd कॉलेज थोड़ा पैसे लेने का काम थोड़ा ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो आपको ठीक लगे वो आप सिलेक्ट करें, ऐसा नहीं कि यही करना है। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपका रैंक 1 से लेकर 3000 रैंक के आसपास है, 3500 रैंक के आसपास है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट BEd कॉलेज को रखिए, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को। और उसके बाद दोस्तों सेमी गवर्नमेंट BEd कॉलेज को रखिए, जो भी आपका पसंदीदा सेमी गवर्नमेंट BEd कॉलेज है। और इसके बाद दोस्तों जो आपका प्राइवेट BEd कॉलेज है जो कि आपके घर के नियरेस्ट है, ठीक है, वो उस प्राइवेट BEd कॉलेज को रखिए ताकि आने जाने में भी दिक्कत ना हो। और इस तरह से टोटल 10 में से 10 कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग कीजिए, क्योंकि जब पैसे देने ही हैं तो क्यों ना टोटल में चॉइस फिलिंग में सारे कॉलेज को भरूं,
ताकि जब भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा कि किस कॉलेज में अलॉट हुआ है आपका, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई कॉलेज आपका अलॉटमेंट लेटर में रहेगा ही। ऊपर से प्रेफरेंस देखा जाता है दोस्तों, अगर सीट खाली है तो ऊपर वाले कॉलेज को ही दे दिया जाता, अगर सीट खाली नहीं है तो फिर उससे नीचे वाले कॉलेज को दिया जाता। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पता है आपको क्या करनी है, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बीएड से रिलेटेड बहुत चीज़ें देखने को लाऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जहाँ तक होगा मैं आपको यथासंभव आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, टेक केयर। पसंदीदा बीएड कॉलेज मिले दोस्तों आपको, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।